हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग अवर लेक्चर ऑन अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटर्स फ्रॉम क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोरिलेटर क्या होता है। अ क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस is a quadrilateral. Now we have to understand the type of quadrilaterals. Okay, so the kinds of quadrilaterals is, first one is trapezium. Okay, so if a quadrilateral has one pair of parallel sides, okay, then it is a trapezium. एक quadrilateral में 4 sides होती हैं, उन 4 sides में अगर one pair of parallel sides, that means कि 2 sides हैं वो पैरेलल हैं, तो हम उसे ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये साइड और ये साइड पैरेलल है, यहाँ पे ये साइड और ये साइड पैरेलल है, यहाँ पे ये साइड और ये साइड पैरेलल है, यहाँ पे ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो हम इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये साइड इसके पैरेलल नहीं है, ये साइड इसके पैरेलल नहीं है। ओके, सो ये ट्रेपेजियम नहीं है। यहाँ पे भी देखो, ये साइड इसके पैरेलल नहीं है, ये साइड इसके पैरेलल नहीं है, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है। यहाँ पे देखा हमने तो यहाँ पे साइड्स 5 है। ओके, 5 साइड्स है, तो ये वैसे ही कोरिलेटर नहीं है, तो इसके ट्रेपेजियम होने की भी संभावना नहीं है। सो इसलिए क्या है, हमारे लिए ट्रेपेजियम वो कोरिलेटर है जिसके अंदर 4 साइड्स हैं और उसमें से 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, यानी कि एक पेयर है वो पैरेलल साइड्स का है। जैसे सपोज मैं मानूं इसको ABCD। ओके, इस ट्रेपेजियम के अंदर साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD। ओके, या DC कह सकते हैं हम। तो ये साइड AB इज पैरेलल टू DC, तब ये एक ट्रेपेजियम है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ वी आर टेकिंग काइट। काइट क्या होती है? काइट बेसिकली एक कोरिलेटर है जिसके अंदर 2 pair of adjacent sides are equal. 2 pair of adjacent sides are equal. मतलब कि 2 पेयर हैं adjacent sides के, वो equal हैं in a quadrilateral, then it is called a kite. अगर 2 पेयर adjacent sides के equal हैं एक quadrilateral में, तो हम उसे kite कहते हैं। यानी कि 2 pairs of adjacent sides are equal in a quadrilateral, then it is called a kite. अब ये एक मैंने डायग्राम बनाया है काइट का। हमने देखा कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, ये साइड इसके एडजेसेंट है, ये साइड इसके एडजेसेंट है। ओके, सो ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो एक पेयर तो ये हो गया एडजेसेंट साइड्स का जो इक्वल है, एक पेयर ये हो गया एडजेसेंट साइड्स का जो कि इक्वल है। ओके, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन ए कोरिलेटर, देन इट इज कॉल्ड ए काइट। ओके, सो इस तरीके से हमने देखा कि साइड, इसमें हम क्लियरली कह सकते हैं साइड AB इज इक्वल टू BC। ओके, ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर है। दूसरा AD इज इक्वल टू DC। ओके, या हम कह सकते हैं कि CD कह सकते हैं। ठीक, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये काइट है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम उसे काइट नहीं कहेंगे। ओके, और कंडीशंस जो हैं, प्रॉपर्टीज हमें जो फुलअप करनी है वो ये हैं, इसके डायगनल्स हैं। जैसे A से C तक हमने कनेक्ट किया, ये एक डायगनल है, B से D तक कनेक्ट किया, ये दूसरा डायगनल है, और ये इनका O पे ये मीट कर रहे हैं। तो द 2 diagonals आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सो थर्ड थिंग है कि वन ऑफ द डायगनल्स बाइसेक्ट्स द अदर वन, यानी कि ये जो डायगनल BD है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाली जो है इसके बराबर है, यानी कि OA इज इक्वल टू OC। ओके, सो अब हमने देखा कि फॉर अ कोरिलेटर टू बी काइट, 2 pairs of adjacent sides are equal in a कोरिलेटर, then it is called a kite. जैसे इसके अंदर हमने देखा कि ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है
और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, तो ये काइट है। एंड प्रॉपर्टीज और हैं कि जो इसकी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। थर्ड थिंग ये है कि वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स द अदर डायगोनल। ओके, इसका मतलब ये जो बी डी डायगोनल है वो ए सी डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओके, नाउ वी नो कि एंगल ए, इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर है, बट एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर नहीं है। सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं, तो हम कहेंगे कि ये काइट है। नाउ लेट्स टेक फर्दर। सो नाउ वी आर टेकिंग पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम बेसिकली एक ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। सो लेट्स सी, इफ द टू पेयर्स ऑफ opposite sides are parallel and equal in a quadrilateral, then it is called a parallelogram. Basically एक quadrilateral में जब opposite sides like side AB is parallel to DC and side AD is parallel to BC, then it is a parallelogram. And side AB is equal to DC and side AD is equal to side BC. Okay, then it is a parallelogram. Now the elements of a parallelogram, यानी कि एक पैरेललोग्राम में दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होंगे, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। दे आर पैरेलल ऑल्सो एंड दे आर इक्वल ऑल्सो इन ए कोऑर्डिनेटर, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। नाउ एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है जो मैंने आपको बताया कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। ओके, सेकेंड है AD is parallel to BC and AD is equal to BC. Okay, now pair of opposite angles. Opposite angles कौन से हैं? Angle A is equal to angle C. Opposite angles हैं ये। Same way में angle B is equal to angle D. Okay, now we go with the adjacent sides. Adjacent sides कौन सी हैं इसकी? Adjacent sides मतलब जैसे ये A है, A, B and AD both are adjacent sides. For this BA and BC are adjacent sides. For this CB and CD are adjacent sides. For D, DA and DC are adjacent sides. Now adjacent angles. Adjacent angles कौन से हैं? Angle A और angle B, ये दोनों adjacent angles हैं. Okay, angle B और angle C ये भी एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है, और एंगल सी और एंगल डी ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एंगल डी और एंगल ए ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। ओके, नाउ लेट्स गो विद द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, उससे पहले हम डायगोनल्स बना देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। AB is parallel to DC and AB is equal to DC. AD is parallel to BC and AD is equal to BC. Second property है, opposite angles are of equal measures in parallelogram. Angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. The two diagonals bisect each other. Okay, यानी कि जो diagonal BD है वो AC को bisect कर रहा है, तो ये वाला OA is equal to OC. ओके, एंड सेम वे में जो डायगोनल AC है ये BD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो OB is equal to OD. ओके, सो इस तरीके से हमने देखा कि the two diagonals of a parallelogram bisect each other, and so OA is equal to OC and OB is equal to OD. Now pair of adjacent angles will always be supplementary. Okay, pair of adjacent angles कौन सी है? एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों का जो सम है that will be equal to 180 degrees. सेम वे में एंगल B प्लस एंगल C is also equal to 180 degrees.
Angle C plus angle D is also 180 degrees. Angle A plus angle D is also 180 degrees. So हम कह सकते हैं कि pair of adjacent angles in a parallelogram will always be supplementary. Now let's take the next topic. Now we are taking rhombus. Rhombus में क्या होता है? Rhombus भी एक तरीके से कोडलिटल है with all the four sides. बट इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की भी होती हैं और कुछ एडिशनल भी होती हैं. सो बेसिकली एक पैरेललोग्राम क्या होता है जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. लेकिन रोम्बस में क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम who has all the four sides equal, then it is a rhombus. Okay, so if a parallelogram has all the four sides equal, then it is called a rhombus. यानी कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी इज इक्वल टू साइड सी डी इज इक्वल टू डी ए. ओके, जिस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स बराबर होती हैं उसे हम rhombus कहते हैं. नाउ लेट्स सी विद द प्रॉपर्टीज. ओके, सो प्रॉपर्टीज में क्या है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. ओके, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी इसमें कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. अपोजिट साइड्स क्या है, ए बी इज इक्वल पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, एंड यहाँ पे बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी. ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, बट इसमें साथ में एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. ओके, तो ये एक स्पेशल तरीके का पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं. नाउ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका जो सम है वो 180 डिग्रीज होगा. बी और सी एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम है वो भी 180 डिग्रीज होगा. सी और डी एडजेसेंट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम भी 180 डिग्रीज होगा. डी और ए एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम भी 180 डिग्रीज होगा. नाउ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ओके, डायगोनल AC है और डायगोनल BD है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि डायगोनल BD AC को बाइसेक्ट कर रहा है. तो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि OA इज इक्वल टू OC. सेम वे में डायगोनल AC है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो OB इज इक्वल टू OD. ओके, और ये जो साइड्स हैं, ये सारी साइड्स हैं, ये बराबर हैं. ओके, तो हमने देखा कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. पहली कंडीशन ये होगी. सेकेंडली डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. थर्ड कंडीशन है कि जो बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि जो डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है AC को, तो OA इज इक्वल टू OC, एंड डायगोनल AC है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो OB इज इक्वल टू OD. ओके, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स दी इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो, यानी कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर. तो डायगोनल क्या है, इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ कि ये वाला जो है दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, एंड दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, तो ये जो इंटरनल एंगल्स हैं वो भी बराबर बराबर भागों में बांट देता है. ओके, सो इस तरीके से हम देखते हैं कि रोम्बस में ये एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं along with the parallelogram properties. Now let's take the next question. Now we are taking rectangle. A parallelogram with equal angles and equal opposite sides is called a rectangle. Okay, एक पैरेललोग्राम जिसमें कि सारे एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि ABCD सारे एंगल्स इक्वल हैं, और जो अपोजिट साइड्स हैं AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC है, दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. सो हमने एक रेक्टेंगल लिया है ABCD. AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC. AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC. ओके, द डायगोनल्स. ना हमने देखा कि जिसमें जो है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड ऑल द फोर एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है,
यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, नाउ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी is 180 degrees. Sum of adjacent angle B plus angle C is also 180 degrees. Angle C plus angle D is also 180 degrees. Angle D plus angle A is also 180 degrees. यानी कि जो adjacent angles हैं they are supplementary. Diagonals, diagonal AC is equal to diagonal BD. Okay, a diagonal AC is equal to diagonal BD because diagonals are of equal length. Diagonals bisect each other. That means OA is equal to OC. Diagonal BD bisects AC. So OA is equal to OC and OB is equal to OD. Because AC diagonal है वो BD को bisect कर रहा है तो क्या होगा, OB is equal to OD. तो हमने देखा कि एक पैरेललोग्राम जिसमें कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंगल्स हैं. एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है. इक्वल डायगनल्स हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी एंड द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दैट मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी. अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम इसे रेक्टेंगल कहते हैं. नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट. Because in rectangle opposite sides are parallel and equal, all the angles are equal to 90 degrees. Sum of adjacent angles is supplementary. Diagonals are of equal length and diagonals bisect each other. Square or rectangle with all the four equal sides is called a square. यानी कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Properties क्या है? All the four sides are equal. All the four angles are equal to 90 degrees. Okay. Sum of adjacent angles. Angle A plus angle B is equal to 180 degrees. Sum of adjacent angles is supplementary. Angle B plus angle C is equal to 180 degree. Angle C plus angle D is 180 degree. Angle D plus angle A is 180 degrees. Now, AC and BD are diagonals and diagonals are perpendicular bisectors to each other. So, ये दोनों डायगनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं at 90 degrees and we can say that OA is equal to OC and OB is equal to OD and all four of them are equal. Okay. So इस तरीके से हम कह सकते हैं कि a rectangle with all the four sides equal is a square because rectangle में already 90 degrees के एंगल होते हैं और जब साइड्स बराबर हो जाती है तो इट बिहेव्स एज अ स्क्वायर. सो इस in this way we have completed all the types of quadrilaterals. If you have any doubt please ask in the comment section. अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.